क्या आप जानते हैं कि कुर्बानी का एक ऐसा छोटा सा तरीका या गलती जो हम नादानी में कर बैठते हैं, हमारी इतनी बड़ी इबादत को जाया कर सकती है? ईद उल अजहा आने वाली है और हम लाखों रुपए खर्च करके जानवर खरीदते हैं, लेकिन अगर जानवर में एक मामूली सा ऐब भी हो या कुर्बानी की कोई शर्त छूट जाए तो क्या वो कुर्बानी कबूल होगी? अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की रोशनी में जानेंगे कि कुर्बानी की बुनियादी शराइत क्या हैं, किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है और कौन से जानवर कुर्बानी के लिए बिल्कुल कबूल नहीं होते। ये वीडियो आपके लाखों रुपए और आपकी इतनी बड़ी इबादत को दुरुस्त रखने के लिए बेहद जरूरी है, ऐसे आखिर तक लाजमी देखिएगा। कुर्बानी की बुनियादी शराइत। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं कुर्बानी की बुनियादी शराइत की। कुर्बानी हर इस मुसलमान मर्द और औरत पर वाजिब है जो आकिल हो, बालिग हो, मुकीम हो यानी मुसाफिर ना हो और साहिबी इस्तिताअत हो। साहिबी इस्तिताअत से मुराद वो शख्स है जिसके पास ईद के दिनों में अपनी बुनियादी जरूरतों से जायद 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इसकी मालियत का नकद सरमाया या माली तिजारत मौजूद हो। याद रखिए, कुर्बानी सिर्फ ईद उल अजहा के मखसूस 3 दिनों में ही की जा सकती है, यानी 10, 11 और 12 ज़ुल्हिज्जा को। और सबसे अहम बात, कुर्बानी ईद की नमाज पढ़ने के बाद ही शुरू की जा सकती है। अगर किसी ने ईद की नमाज से पहले जानवर ज़बाह कर दिया तो वो महज आम गोश्त शुमार होगा, कुर्बानी नहीं कहलाएगा। किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है? अब आते हैं सबसे अहम सवाल की तरफ कि किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है और उनकी उम्रें कितनी होनी चाहिए। इस्लाम में सिर्फ पालतू चौपायों की कुर्बानी जायज़ है। इनमें शामिल हैं बकरी, बकरा, भेड़ या दुनगब्बा। इनकी कुर्बानी सिर्फ एक शख्स की तरफ से हो सकती है। इनकी उम्र कम से कम 1 साल होना जरूरी है। अलबत्ता अगर 6 माह का दुनगब्बा या भेड़ इतनी मोटी ताजी हो कि दूर से देखने में साल भर की लगे तो इसकी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन याद रहे, बकरी या बकरे के लिए पूरा 1 साल का होना लाजमी है। गाय, बैल या भैंस, इन जानवरों में 7 हिस्से रखे जा सकते हैं, यानी 7 लोग मिलकर एक गाय या भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। इनकी उम्र कम से कम 2 साल होना शर्त है। ऊंट या ऊंटनी, इनमें भी 7 हिस्से हो सकते हैं और इनकी उम्र कम से कम 5 साल होनी चाहिए। अगर जानवर इन उम्रों से एक दिन भी छोटा हुआ तो कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। इसलिए दांत चेक करके तसल्ली कर लेना दानिशमंदी है। वो ऐब जिनकी वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं। नाजरीन, बाजार जाते वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हमेशा याद रखें कि 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं है। पहला, वो जानवर जिसका कानापन बिल्कुल वाज़े हो। दूसरा, वो बीमार जानवर जिसकी बीमारी बिल्कुल जाहिर हो रही हो। तीसरा, वो लंगड़ा जानवर जो अपने पाँव से चलकर ज़बाह करने की जगह तक ना जा सके। चौथा, वो इंतहाई लागिर और कमजोर जानवर जिसकी हड्डियों में गोदा तक न रहा हो। इसके अलावा अगर किसी जानवर का सींग जड़ से टूट गया हो या इसका कान या दुम आधे से ज्यादा कुटी हुई हो तो ऐसे ऐबदार जानवर की कुर्बानी से भी बचना चाहिए। अल्लाह ताला पाक है और वो सिर्फ पाक और बेहतरीन चीज ही कबूल फरमाता है। इसलिए कुर्बानी के लिए हमेशा सेहतमंद और खूबसूरत जानवर का इंतखाब करें। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हम सब की कुर्बानियों और इबादात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और हमें सुन्नती इब्राहिमी पर सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, अगर आपको ये मालूमात पसंद आई हों तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी कुर्बानी के अहकाम से वाकिफ हो सकें, और हमारे चैनल मनान आसिफ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।